अब हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग बताए कौन सा टेबल यहाँ पर बना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है, 1 से लेकर के 18 तक है, ठीक है ना। पिछला बार 1A 2A 2B सब एक्सप्लेन कर दिए थे ना, वो इस बार अब नहीं करेंगे, समझ गया ना। कितना ग्रुप है, 1 से लेकर के 18 तक। यहाँ 4 तक दिखा है, बीच में हम खाली छोड़ दिए, फिर यहाँ 10 से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बीच में हम छोड़ दिए हैं, दिखाया नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप। 18 ग्रुप है। और पीरियड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गया ना। तो ये जो इस तरीके से जो दिखा रहे हैं, है ना, इधर से जो हॉरिजेंटल चल रहा है वो पीरियड है। ये सब क्या है, पीरियड। ये सब क्या है, पीरियड। पीरियड ऐसे चलता है हॉरिजेंटल। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। समझ गए, आया बात समझ में, हाँ। और उसके बाद जो है ग्रुप चलता है इस तरह से, समझ गए, हाँ। ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 10th ग्रुप, 11 12 13 14 18 ग्रुप है। समझ गया, क्लियर, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर ये सब एक ग्रुप में है तो सबका प्रॉपर्टी सेम होगा। ग्रुप से क्या पता चलता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप से क्या पता चलता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, इसलिए वो सेम ग्रुप में आएगा। एक इसमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे हाइड्रोजन का लिखोगे तो क्या इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1, ठीक है ना। फिर लिथियम का कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा 1s2 2s1। देखो सेकंड ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। उसका सोडियम है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद आता है पोटेशियम, है ना, 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। कितना हो गया, 10 8 18, एक बच गया। 3p के बाद 3d में नहीं जाता है, किस में जाता है, 4s में जाता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी तरह से हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सब का तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, तो ग्रुप 3 में आएगा। आ गया बात समझ में। तो ग्रुप नंबर से हमको पता चलता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब जब डबल डिजिट जहाँ है 11 से, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। फिर जब 11 आएगा तो 11 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 है, 10 जोड़ दिया गया है, 10 जो है, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 2 है। जैसे इसका वैलेंसी 1 है 2 है, उसी तरह से वैलेंसी इसका 1 है और 2 है, लेकिन डिफरेंट है, बताया था ना, हाँ। इसलिए 1A 1B 2A 2B 3A 3B इस तरह का क्लासिफिकेशन बताए थे। बाद में उसको हटा दिया गया और बोला नहीं, एक कंटिन्यूटी रखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इधर जो फिर से जो वैलेंसी इधर आ रहा है इसमें हम 10 ऐड कर देंगे। तो 1 में 10 ऐड कर दिया 11 हो गया, 2 में 10 ऐड कर दिए तो 12 हो गया, 3 में 10 ऐड कर दिए तो, समझ में आ गई बात, हाँ। तो इस तरीके से जो है नंबरिंग को कंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ, हाँ। अच्छा, ये तो एक चीज समझ में आ गया तुमको।
कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये ग्रुप 11 है, मतलब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 12 है, इसके भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 13 है, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 है, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें तो 10 ऐड कर दिया गया ना। ये ग्रुप 15 है, तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए हैं, लिखेंगे तो हमको वैसा मिल जाएगा। आया बात समझ में? अब जैसे ठीक है, ये हम एक ग्रुप 1 देख लिए ना, हम एक ग्रुप 13 का भी देखते हैं। ग्रुप 1 में देख लिए, अब एक चीज़ और समझा देते हैं, ठीक है? और एक क्लासिफिकेशन होगा। एक तो क्लासिफिकेशन हो गया कि ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी भी सेम होगा, इसलिए सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा बात देखो कि ग्रुप 1 वाला जो साथ 1 2 3 4 एलिमेंट का तुम लिखे हैं, हाँ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। इसलिए ग्रुप 1 को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में कर रहा है? एस ऑर्बिटल में, है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 1s में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 2s में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3s में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4s में गया। यानी ग्रुप 1 एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमेशा s ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 2 को भी बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 2 को भी बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में ही जाता है। ठीक है, ये देख लो, जैसे हम कैल्शियम का करते हैं। ठीक है, कैल्शियम किस में है? ग्रुप 2 में है ना? हाँ, बेरिलियम का कितना होता है? हाँ, 4 होता है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, यही ना होगा? तो लास्ट किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन s में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? s में। दूसरा चीज ये भी देख रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम आ रहा है 2, यहाँ भी 2। तो ग्रुप 2 है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम आ रहा है, इसलिए ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तीसरा हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, कैल्शियम 20 है ना? इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6, जगह नहीं इधर 3s2 3p6, कितना हुआ? 10 8 18, और 3p के बाद 3d में नहीं जाता है, किस में जाता है? 4s में। किस में जाता है? 4s में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए सारा का सारा ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए वैलेंसी भी सबका सेम होगा 2। आ गया बात समझ में? हाँ, इसलिए सबका प्रॉपर्टी भी सेम है। आई बात समझ में ना? क्लियर हुआ? हाँ, ये सब के सब, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, दोनों को टिपिकल मेटल ग्रुप बोलते हैं। सॉफ्ट मेटल सब रहता है इसमें, है ना? रेगुलर यूज में आने वाला मेटल सब है इसमें, है ना? हाईली रिएक्टिव है, डिजॉल्व होता है वाटर में, ये सब का ऑक्साइड। ठीक, आई बात समझ में? और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? इसीलिए इसको भी हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन हो गया? ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट क्या हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब पीरियड का बात देखो। पीरियड कितना है? फर्स्ट पीरियड में है ना? कितना ऑर्बिट है इसमें? एक ही ना? एक ही है ना? अच्छा, लिथियम किस में है? सेकंड पीरियड में। कितना ऑर्बिट है? 1 2 ऑर्बिट है, इसलिए सेकंड पीरियड में है। यहां देखो, बेरिलियम किसमें है? सेकंड पीरियड में है ना? देखो कितना ऑर्बिट है? 1 2।
दो ही ऑर्बिट है ना, आ रहा है समझ में? क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है ये पीरियोडिक टेबल, इसीलिए बहुत ही अच्छा है, समझ गया ना? उसका थर्ड पीरियड में क्या है, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो थर्ड पीरियड में यहाँ सोडियम देखो, एक ऑर्बिट ये हुआ, दूसरा ऑर्बिट ये हो गया और तीसरा ऑर्बिट ये हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट 1s, सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में 3s है, तो 3 ऑर्बिट है, इसलिए थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। आ रहा है बस समझ में? और उसके बाद हम लोग इधर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का देखो 1s2 2s2, ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट, ये हुआ सेकेंड ऑर्बिट और ये हुआ थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6, और थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट, इसलिए किस पीरियड में है ये, थर्ड पीरियड में है। समझ में आ गई बात ना? हाँ? उसके बाद देखो पोटेशियम और कैल्शियम का देखते हैं, दोनों किस में है, फोर्थ पीरियड में है। अब देखो कैल्शियम में, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, है ना? 4 ऑर्बिट है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6, थर्ड ऑर्बिट में भी 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ऑर्बिट है, इसीलिए किस पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में। अब कैल्शियम का भी चेक कर लो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ऑर्बिट है कि नहीं, इसलिए ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? हाँ? अगर पूछेगा पोजीशन बताओ, अगर कभी पूछा जाए किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन, तो तुमको दोनों चीज लिखना होगा, उसका पीरियड क्या है, उसका ग्रुप क्या है। अगर पूछा जाएगा अभी बताओ स्कैंडियम का पोजीशन क्या है, पोजीशन अगर पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ, अगर लिखना है कहीं क्वेश्चन में रहेगा पोजीशन ऑफ स्कैंडियम, तो क्या क्या बताओगे, पीरियड बताओगे। पीरियड कितना है, पीरियड हो गया 4, और ग्रुप क्या हो गया 3। ये हुआ पोजीशन, दोनों में से एक चीज छोड़ दोगे पोजीशन नहीं है उसका। समझ गया ना? याद रखना कब क्या पूछा जाए, क्या आंसर देना है। आ गई बात समझ में? हाँ? इस पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ देखो एक लेंथेनाइड ग्रुप है, ठीक है ना? उसका यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट 14 आएगा वो इसी बॉक्स में रहेगा, इसीलिए उसको अलग से नीचे जगह दे दिया गया। समझ गया ना? यहाँ पर 15 एलिमेंट रखना है इसी एक बॉक्स में, क्योंकि ये सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो सबका पीरियोडिक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है वो ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थोड़ी होता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका, तो इसी में रहेगा। जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा तो सबका पोजीशन एक ही हो जाएगा। तो ये सबका सब इसी जगह, जो लेंथनम से स्टार्ट होगा ल्यूटेनियम पर खत्म होगा 15 पर, तो ये जगह रख पाएंगे एक बॉक्स में? नहीं ना, इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ रख दिए और बाकी एलिमेंट को यहाँ रख दिया। तो ये हुआ La ग्रुप, और ये हो गया हमारा एक्टिनाइड ग्रुप, लेंथनम ग्रुप, एक्टिनाइड ग्रुप, ठीक है ना? दोनों का पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट। अगर इसमें से किसी का भी पोजीशन पूछेगा, पोजीशन बताओ, सबका पोजीशन सेम होगा, सबका पीरियड जो है 6 होगा और सबका ग्रुप जो है 3 होगा। इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका, कोई भी एलिमेंट इसका रहेगा, सबका पीरियड क्या हो गया 6 और ग्रुप क्या हो गया 3। आगे बात समझ में? उसी तरह से एक्टिनॉइड ग्रुप है, फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनॉइड को यहाँ रखे, बाकी मेंबर को हम यहाँ रख दिए। समझ गया कि नहीं? हाँ? क्योंकि एक बॉक्स में नहीं आएगा,
सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सेम है सब में, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। आई बात समझ में? तो समस्या यही है, तो सबका पीरियड सेम हो रहा है, सबका ग्रुप सेम हो रहा है। तो अगर इसका इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर पोजीशन पूछा जाएगा तो सबका पीरियड 7 होगा और ग्रुप जो है 3 होगा। समझ में आई बात? हाँ, आ गया समझ में बात ना? क्लियर? ठीक है। तो 1 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। और भी इसका नाम है, इसको अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल? क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल में। मेटल में सब, देखो ये जो हम सीढ़ी टाइप का यहाँ बनाए हुए हैं, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। ऐसे सीढ़ी बन रहा है ना, सीढ़ी बन रहा है ना, हाँ, यहाँ तक मेटल है, ठीक है। ये सीढ़ी के बगल में जो रखा हुआ है वो सब जो है मेटलॉइड है, समझा? बोरोन, सिलिकॉन, इसी तरह से, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, कॉन के बाद एस, ठीक है। उसके बाद आएगा टी, समझ गए? उसके बाद होगा, समझे कि नहीं? ये सब क्या है? मेटलॉइड है, सीढ़ी के बगल में जो है। और इधर यहाँ तक मेटल है, ये सब मेटल है यहाँ तक। और इसके बाद ये सब नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल, ये सब मेटलॉइड हो गया तुम्हारा, समझ गए? आगे बात समझ में? और मेटलॉइड के बाद सब नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, फिर यहाँ से इधर नॉन मेटल, फिर यहाँ से इधर नॉन मेटल, फिर इधर नॉन। समझे? क्लियर? हाँ, ठीक है। हम लोग बात किए थे एक डायगोनल रिलेशनशिप, बताए थे ना डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ, डायगोनल जो है सिमिलैरिटी होता है। जैसे लिथियम है, लिथियम का जो प्रॉपर्टी है ना, लिथियम का जो प्रॉपर्टी है सोडियम और पोटेशियम से कम मिलता है, मैग्नीशियम से ज़्यादा मिलता है, तो सिमिलैरिटी ऐसे हो गया ना? हाँ, यही है डायगोनल रिलेशनशिप, समझा? हाँ, आई बात समझ में? उसी तरह से बेरिलियम का प्रॉपर्टी इस सब से मिलना चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी ग्रुप 2 वाले के साथ ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो है एल्यूमिनियम से मिलता है। आगे बात समझ में? इसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलता है। बेरिलियम का प्रॉपर्टी किससे मिलता है? एल्यूमिनियम से। डायगोनल हुआ था, एक बोलता है डायगोनल रिलेशनशिप, समझे? उसी तरह से बोरोन का जो है प्रॉपर्टी मिलना चाहिए एल्यूमिनियम से, क्योंकि उसी ग्रुप में है। तो एल्यूमिनियम से कम मिलता है, कौन से ज़्यादा मिलता है। ये हो गया हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। बस इतने ही एलिमेंट है, यही 3, अब नहीं है, समझ गए? तो आसान है, ज़्यादा तो एलिमेंट है नहीं। लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, बस इतना ही याद रखना है। सिमिलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसका कारण क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। इसका रेगुलर रिलेशनशिप का कारण क्या है? कि वो फर्स्ट एलिमेंट है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, इससे मिल जाता है। इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, इससे मिलता है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, इससे मिल जाता है। अपने ग्रुप से कम मिलता है, अब बगल वाला ग्रुप के जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा मिलता है, समझ गए ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। आगे आवाज समझ में? क्लियर? अब देखो, तो हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को तो पढ़ लिए, है ना? अब हम लोग जरा ग्रुप 3 का स्टडी करते हैं। ग्रुप 3 में कौन है?
स्कैंडियम। ग्रुप 3 में पहला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का होता है 21। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। उसके बाद 3d में नहीं जाएगा, 4s2 कितना हो गया? 10 10 20 हो गया, 20 हो गया ना, 20 हो गया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, हाँ। और 4s के बाद 3d में जाता है, 4s के बाद 3d में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में, हाँ। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है उसका, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s है क्योंकि ये 4th पीरियड में है, 4th ऑर्बिट है ना ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, और इसको मिला के हो गया थर्ड ऑर्बिट, और ये हुआ लास्ट वाला 4th ऑर्बिट, क्योंकि 3s 3p 3d थर्ड ऑर्बिट में है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में पहले नहीं जाता है, उसके पहले 4s में जाता है, वो समझा चुके हैं क्यों। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, और थर्ड ऑर्बिट में क्या है? 6 2 और 1 9, और लास्ट में कितना है? 2। तो 1 2 3 4 ऑर्बिट है। कितना ऑर्बिट है? 4 ऑर्बिट है ना, 4। तो मैक्सिमम ऑर्बिट कितना है? 4 ना, इसीलिए ये 4th पीरियड में है, इसीलिए ये 4th पीरियड में है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ये कहलाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 3, इसीलिए वो थर्ड पीरियड। आई बात समझ में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4 ही होता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा 4 है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, तो दोनों कितना पड़ेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में, एक पहले, लास्ट ऑर्बिट से एक पहले में जा रहा है, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? d में, इसलिए ये हो गया d ब्लॉक एलिमेंट, समझे? हाँ, ये क्या हो गया? अब ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, ठीक है। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, 4th एंड 5th पीरियड का बात कर रहे हैं, 6th और 7th का नहीं, ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? हाँ, डी में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और सब के सब मेटल है, यहाँ तक मेटल है, ये याद रखो। नॉन मेटल बहुत कम है, 11 12 तो ये समझा। नॉन मेटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है, नॉन मेटल सिर्फ 11 है। इसको भी बहुत सारे साइंटिस्ट नॉन मेटल ही मानते हैं, हम उसको काउंट नहीं किए, समझ गए ना। तो ये 11 है, नॉन मेटल बहुत कम है। मेटल कितना है? यहाँ जो शुरू हुआ मेटल 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 यहाँ तक आ गया, सीढ़ी के नीचे सब मेटल है। मेटल कितना ज़्यादा है? नॉन मेटल बहुत कम है, समझ में आए? ये सब मेटल है, क्योंकि वो यहाँ आ रहा है ना, ये सब मेटल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ये है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। हाईली रिएक्टिव मेटल्स किस में है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स ग्रुप 16 और 17 में। इसीलिए 1 और 2 का रिएक्शन 16 और 17 से बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है, सब आयनिक कंपाउंड होता है, समझ गए? मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 1 एंड 2। और नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 16 एंड 17, क्योंकि दोनों को कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करना है, फटाफट काम हो जाएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है रिएक्शन करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, क्योंकि मेटल है, लॉस करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, फटाफट लॉस कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, फटाफट लॉस कर दिया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो आसान है। इसीलिए इन लोगों का रिएक्शन जब होता है 1 और 2 का 16-17 से रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन होता है, प्योर आयनिक कंपाउंड बनता है,
समझ गए ना? हाँ, कांटेक्ट में होते ही रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तुरंत कंप्लीट हो जाता है। आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, समझ गया ना यहाँ तक? तो अब ये हो गया, अब समझ में आ गया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब देखोगे तो डी और एस को मिला करके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, लास्ट ऑर्बिट और उसके एक पहले वाला डी वाला। इसके पहले वाला तो ये और ये भी है, लेकिन पी एस और पी वाला काउंट नहीं करेंगे। एक तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेंगे, और उसके जस्ट पहले वाला जो डी इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट करेंगे। तो लास्ट ऑर्बिट 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके जस्ट पहले वाला डी में 1 है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसीलिए ये ग्रुप 3 है। याद रखोगे डी को क्यों इंक्लूड किए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, n-1d में जाता है। अगर ये n है तो ये n-1 हो गया। आया बात समझ में? हाँ, क्लियर? तो यहां से यहां तक क्या हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन? क्योंकि इसके एक तरफ प्योर मेटल है, इसके दूसरे तरफ नॉन मेटल है, तो बीच में जो सैंडविच है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या हुआ? सैंडविच है। ठीक है, सैंडविच है, ठीक है ना? तो सैंडविच है, तो इसमें क्या हो गया कि मेटल और नॉन मेटल का जो ट्रांजिशन हो रहा है ये वीटनेस है बीच में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे बात समझ में? क्लियर? आ जाओ।